नमस्कार बच्चों। आज दिनांक 30/5/2020 है। कक्षा 6 विषय हिंदी। बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 3 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है पिता का न्याय। बच्चों, यह कहानी एक राजकुमारी की है, उसके विवाह के विषय में है। इस कहानी के द्वारा हमें यह बताया गया है कि हमेशा न्याय सही करना चाहिए। यह कहानी ईशोपनिषद से ली गई है। इसमें यह बताया गया कि कोई जब न्याय करने वाला व्यक्ति, उसके सामने चाहे कोई उसका कितना भी प्रिय हो, कितना भी उसका बेटा हो, भाई हो, बहन हो, बेटी हो, लेकिन उसे जो है अपने रिश्ते का मुँह नहीं करना चाहिए और निष्पक्ष होकर न्याय करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो इस धर्म का पालन करते हैं उनको हमेशा स्वर्ग के सुख प्राप्त होते हैं। इस कहानी में यह संदेश दिया गया है। तो आइए देखें कहानी क्या है। पांचाल, बच्चों में कहानी आपको संक्षेप में सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिए। पांचाल देश की राजकुमारी केशनी रूप और गुण में बहुत ही सुंदर थी। उसके समान कोई दूसरा नहीं था, अद्वितीय, मतलब उसके समान कोई दूसरा नहीं था। देश में नहीं, विदेशों में भी उसके रूप और गुण की जो है ख्याति फैली हुई थी। केशनी जब विवाह के योग्य हुई तो उसने कहा कि मैं अपने पिता से कहा कि मैं उसी राजकुमार के साथ विवाह करूंगी जो आत्मा को जानता हो या आत्मा को जानने में रुचि रखता हो। वह धन को प्रधानता नहीं देगी बल्कि ज्ञान को महत्व देगी। पुत्री के ऐसे विचार सुनकर पिताजी ने उसके चारों ओर घोषणा करवा दी कि उसकी पुत्री उसी के साथ विवाह करेगी जिसे आत्मा का ज्ञान हो, भले ही वह निर्धन क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो। राजा की जब यह घोषणा सुनी लोगों ने तो देश विदेश से बहुत सारे राजकुमार विवाह की इच्छा से केशनी के पास पहुँचे। केशनी ने उनसे आत्मा के संबंध में प्रश्न किया, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। केशनी ने विवाह से इनकार कर दिया, मना कर दिया। इस तरह केशनी किसी के साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुई। ऋषि कुमार सुधनवा थे जो इस विवाह केशनी से विवाह के उद्देश्य से वहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने आत्मा के संबंध में केशनी ने जितने भी प्रश्न पूछे उन्होंने उसका सही उत्तर दिया और केशनी विवाह के लिए तैयार हो गई सुधनवा के साथ। केशनी और सुधनवा के विवाह की चर्चा जब चारों तरफ फैल गई तो सबको आश्चर्य हुआ कि वह तो गरीब है और ये राजपुत्री है। और जब केशनी और सुधनवा के विवाह की खबर दानवों के सम्राट जो थे प्रहलाद, उनके पुत्र विरोचन ने सुनी तो वह भी केशनी के रूप और गुण पर मोहित था। वह उसके पास गया और उसने केशनी से कहा कि तुम अपना विवाह ऋषि कुमार सुधनवा के साथ क्यों करने जा रही हो? उसके पास कौन सा सुख तुम्हें मिलेगा? ना तो उसके पास अच्छा रहने का भवन है, ना धन है। मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें हर प्रकार का सुख दूंगा। केशनी ने उत्तर दिया, मैं सांसारिक सुखों के लिए विवाह नहीं करना चाहती, बल्कि मैं एक सुंदर मन वाले जीवन साथी को प्राप्त करना चाहती हूँ। सुधनवा गरीब अवश्य है, लेकिन वह ज्ञानवान है, विचारवान है। पर विरोचन ने जो है विरोचन अपनी बार बार बात करता रहा, जिससे वह ऊब गई और उसने कहा कि सुबह सुधनवा आएंगे, तुम भी आ जाना। वाद विवाद में तुम दोनों विजयी में से जो विजयी होगा मैं उसी से विवाह कर लूँगी और जो हारेगा वह जीतने वाले के चरण को, पैरों को धोएगा। विरोचन ने शर्त मंजूर कर ली। दूसरे दिन सुबह जैसे ही सूरज निकला, केशनी की सेवा में वह उपस्थित हो गया और केशनी ने उसका आदर सत्कार किया और उसे बैठाया। फिर केशनी से वह बोला, सुधनवा अभी तक नहीं आया, मैं तो मतलब जल्दी से आ गया रथ पर बैठकर, तो वह बेचारा तो पैदल ही आ रहा होगा, इसलिए उसे देर हो रही है। केशनी ने कहा, मैं जानती हूँ उसके पास रथ नहीं है, वह पैदल ही आ रहे हैं। सुधनवा अपने पिता के आश्रम से पैदल ही आ रहा था। जब केशनी के पास पहुंचा तो उसकी ओर विरोचन ने देख कर कहा, सुधनवा आने में देर क्यों हो गई? सुधनवा ने उत्तर दिया, विरोचन, मैं ऋषि कुमार हूँ, मेरे पास तुम्हारी तरह रथ नहीं है, मैं पैदल आ रहा था, इसलिए मुझे देर हो गई।
विरोचन ने कहा तुम मेरी बगल में बैठ जाओ। तो सुधन्वा ने कहा विरोचन की बगल में बैठने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि मेरी और तुम्हारी समानता नहीं है, हम किसी भी बात में बराबर नहीं है। तुम्हारा जन्म दानव वंश में हुआ है, मैं ब्राह्मण वंश में हूँ और तुम राजपुत्र हो, मैं ऋषि पुत्र हूँ। तुम्हारे पास बहुत सारी धन संपत्ति है, मेरे पास विद्या यानी ज्ञान को छोड़कर और कोई नहीं है। दो मनुष्य एक दूसरे के बराबर में तभी बैठते हैं जब उनमें आपस में समानता होती है। विरोचन और सुधन्वा दोनों वाद विवाद होने लगा। केशनी चुपचाप सुनती रही। विरोचन बराबर तर्कों को धन को महत्व देता रहा, लेकिन सुधन्वा हमेशा ज्ञान को महत्व देता रहा। इस तरह से वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि हम किसी तीसरे व्यक्ति को इस निर्णय के लिए चुनते हैं। लेकिन विरोचन ने कहा मैं किसी ब्राह्मण या देवता को निर्णायक नहीं मानूंगा, उसमें उन पर मेरा विश्वास नहीं है। सुधन्वा ने कहा ठीक है, तुम ब्राह्मण और देवता को निर्णायक मत मानो, मैं तुम्हारे पिता प्रहलाद को निर्णायक बना देता हूँ। वे जो निर्णय करेंगे मुझे स्वीकार होगा। विरोचन सुधन्वा के साथ दानव प्रहलाद की सेवा में उपस्थित हुआ। दोनों ने अपनी अपनी बातें कहकर प्रार्थना की कि बताइए हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। विरोचन संसार में धन ही सब कुछ है ऐसा करता रहा, धन के बिना कुछ नहीं हो सकता, धन का इकट्ठा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सुधन्वा ने कहा धन नाशवान है, नाश होने वाली वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए, संग्रह उसी वस्तु का करना चाहिए जिसका विनाश ना हो, वह वस्तु आत्मा के ज्ञान को छोड़कर अन्य कोई नहीं है। प्रहलाद ने कई दिनों तक सुधन्वा और विरोचन के कथनों पर विचार किया, पर उन्होंने सोचा कि सुधन्वा का कथन तो सही है, पर अपने पुत्र के मोह में वह जकड़े हुए थे और इसलिए वह जो है अपने पुत्र के विरुद्ध निर्णय लेने में संकोच कर रहे थे। प्रहलाद कई दिनों तक इस द्वंद्व में फंसे रहे। उन्होंने ईश्वर को याद किया, कहा हे ईश्वर मेरे मन में दृढ़ता उत्पन्न करो जिससे मैं अपने मोह को त्याग कर दबा कर सत्य को प्रकट कर सकूं। परमात्मा की कृपा से प्रहलाद को सत्य प्रकट करने परमात्मा की कृपा से प्रहलाद सत्य प्रकट करने में समर्थ हो सके। उन्होंने निर्णय दिया कि विरोचन सुधन्वा का कथन सही है, अतः वह तुमसे श्रेष्ठ है। इसके बाद सुधन्वा और केशनी का विवाह हो गया। शर्त के अनुसार विरोचन जब सुधन्वा के पैर धोने के लिए झुका तो सुधन्वा ने उसको पकड़कर अपने मन हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। उसने कहा कि विरोचन जो कुछ हुआ वही हो गया, वही पर्याप्त है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी इस कार्य को तुम मत करो, हम दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो बच्चों आपने देखा कि प्रहलाद ने कितने अच्छे तरीके से जो है न्याय किया। उन्होंने वह सही के साथ खड़े हुए और अपने बेटे के पक्ष में उन्होंने निर्णय नहीं लिया। इस कहानी को आप अच्छे से पढ़ेंगे और इस कहानी का सार स्वयं लिखेंगे और इसमें से जो कठिन शब्द हैं उनको अपनी कॉपी में लिखेंगे। आइए अब देखें शब्दार्थ। इसके शब्दार्थ है ख्याति, प्रसिद्धि। जीवा का अर्थ है जीव, मुग्ध, मोहित, निर्धन, गरीब, दानव, राक्षस। प्रधानता, प्रमुखता। तीव्रगामी, तेज दौड़ने वाला। निर्णायक जो होता है वो जज को कहा जाता है। सकुचना, झिझकना। अतुल, जिसकी तुलना ना हो।